गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रवि सर आपको फिर से एक बार स्क्वायर डाइस में स्वागत करते हैं। बच्चों, जैसा हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे इंटरचेंज के बारे में ना, और इंटरचेंज में हम लोगों ने आपसे कहा था कि आप क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट दिया होगा जैसा वो आपसे कह रहा होगा। मान लेते हैं कि हमारा जो सीरीज दिया हुआ है, मान लो 30 का आपका सीरीज दिया है, 30 एलिमेंट का सीरीज दिया है, और उसने आपसे कहा कि एलिमेंट को पहले आधे एलिमेंट को दूसरे आधे एलिमेंट के साथ इंटरचेंज करने के लिए। सीरीज क्या है नहीं पता, कुछ भी दे दिया है, और उसने कहा कि पहले आधे एलिमेंट को दूसरे आधे एलिमेंट से इंटरचेंज कर दो। और मान लो कि पहले आधे एलिमेंट को जैसे ही दूसरे आधे एलिमेंट से चेंज करोगे तो हमारे साथ क्या होगा। मान लेते हैं 30 एलिमेंट्स हैं उसमें, तो हमारा क्या होगा, 15 से लेके 30 तक आगे आ गया था, और 1 से लेकर के 14, सॉरी 15 नहीं 16 से लेके 30 तक आगे आ गया था, और 1 से 15 तक पीछे चला गया था ना। जो आपके पास में सेकेंड हाफ में था और फर्स्ट हाफ में था, उसने क्या किया, आपस में इंटरचेंज कर लिया है। पीछे वाला आगे आ गया और आगे वाला कहाँ चला गया, पीछे आगे चला गया। अगर जैसे ही हुआ तो हमने क्या कहा था कि ये दो जोन तैयार हुआ था। ये जो जोन है ये 1 से स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने क्या किया था, इंटरचेंज रखा था। इसका नाम इंटरचेंज रखा था, और इसका नाम हम लोग क्या रखे थे, सीक्वेंस रखे थे, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। इसमें हम लोग देखे थे कि टोटल जो एलिमेंट है वो कितना है, 15 एलिमेंट है, और इसमें भी देखे थे टोटल एलिमेंट 15 एलिमेंट। और हमने देखा था कि इस साइड को लेफ्ट कहते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। हमने आपसे कहा था कि जैसे ही आप देखते हो क्या चीज लिखा रहता है, टू और फ्रॉम लिखा रहता है, तो आपको कहे थे गोल्डन लगाना, गोल्डन रूल। और आपने गोल्डन रूल जैसे ही लगाया तो आपका रिजल्ट आया था। अगर फ्रॉम लेफ्ट आता है, कुछ भी अंक आता है, जैसे मान लेते हैं कि आपका जो है ना 11 लेफ्ट साइड से आया रिजल्ट, तो हम देखते हैं कि जैसे ही लेफ्ट आया तो लेफ्ट साइड से जाके देखे कि क्या ये 11 जो है हमारा इंटरचेंज फुलफिल करेगा कि नहीं। और 11 हम आपसे बार बार कहते हैं, ध्यान रखना है हमको, जो रिजल्ट आया इसके घर में जाके मत देखना। हमेशा बता रहे हैं, इसके घर में क्या है, हमने बार बार कहा है कि घर में आपके क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपके पॉकेट में कितना है, आपके पॉकेट में कितना यहाँ देख रहे हो, इस इंटरचेंज के पॉकेट में देख रहे हो 15 एलिमेंट है, और आपको चाहिए कितना, 9। आपका रिक्वायरमेंट इंटरचेंज फुलफिल कर दे रहा है, और जैसे ही ये पता चल गया कि इंटरचेंज मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तब हम उसके घर में जाएंगे और उसमें जो फर्स्ट डिजिट लिखा होगा उसमें अपना आंसर ऐड करेंगे, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, और इस ढंग से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कितना, 27 माइनस 1 मतलब 26। और तब देखेंगे कि सीरीज में जो सीरीज दिया है उसमें ये 26 नंबर पे कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है। अगर इसी जगह मेरा रिजल्टेंट मान लेते हैं कि 9 राइट आ जाता, और जैसे ही राइट आता है तो हमने आपसे सिखाया था कि आपको क्या करना है कि 27 में से घटाना होता था। लेकिन 27 में से तब घटाते थे जब अल्फाबेट 26 होता था, तब हमने यहाँ पर जो सीरीज बना दिया था वो सीरीज था कितना, 30 का। तो जब 26 लेटर होता था तो 27 में से घटाते थे। तो अब हमारा सीरीज अगर 30 का है तो हम कितना में से इसको 31 में से माइनस कर देंगे, और जैसे ही 31 में से 9 चला जाएगा तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 22। कहां से, लेफ्ट से। अब जैसे ही ये 22 आ गया लेफ्ट से,
तो हम देखेंगे भाई लेफ्ट साइड से तो पहले इंटरचेंज पड़ रहा है, और इंटरचेंज में हम देख रहे हैं कि मेरे पास में जो है ना मात्र 15 एलिमेंट्स है। क्या ये मेरे पूरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया? तो ये मेरे पूरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया, क्योंकि इसके पास में इसका नीड जो है वो 22 सेकेंड एलिमेंट के बारे में पूछा है, 22वां एलिमेंट, जबकि इसके पास में मात्र 15 एलिमेंट्स है। ये हमको हेल्प लेना पड़ेगा अब किसका? सीक्वेंस का। और अगर हमने कहा कि सीक्वेंस का जब भी आपको हेल्प लेना पड़ जाए तो पीछे जितने एलिमेंट हैं आप उन सारे एलिमेंट को घटा दोगे। तो हम देखते हैं कि सीक्वेंस में जैसे ही इन किए तो हमारा जो पीछे एलिमेंट है वो टोटल कितना एलिमेंट है? तो 15 एलिमेंट है। हम सीधा यहां से क्या करेंगे? 15 माइनस कर देंगे, और जैसे ही 15 माइनस करेंगे तो 7 होगा, और इसका मतलब है 7वें नंबर पे जो भी सीरीज में लिखा होगा वो मेरा आंसर है। होप सो ये आपको पिछली क्लास का याद होगा। लेकिन जैसा हमने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ कहे, वो फ्रैक्शन में भी बोल सकता है आपसे, ठीक है। कहने का मतलब है उसको बाइफरकेट करके बोल सकता है आपसे। कहने का मतलब है जैसे वो कह देगा कि पहले 10 एलिमेंट को लास्ट के 10 एलिमेंट से चेंज करो, पहले 7 एलिमेंट को लास्ट के 7 एलिमेंट से चेंज करो, इंटरचेंज कर दो। तब ऐसे केस में क्या करोगे? जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर ये, इसने कहा इस क्वेश्चन में कि इफ फर्स्ट 9 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इंटरचेंज विद लास्ट 9 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसने आपसे कहा कि पहले 9 लेटर को, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 9 अक्षर को लास्ट के 9 अक्षर से इंटरचेंज करने के लिए कह रहा है। अब जैसे ही ये बात कहा तो तुम्हारे दिमाग में इतना तो दौड़ गया कि पहला जो 9 लेटर है वो कहाँ भाग जाएगा? पीछे चला जाएगा, फर्स्ट 9। और लास्ट के 9 आपको कहा है, तो लास्ट के 9 कैसे निकालोगे? तुम जो 27 में से माइनस करते थे वही काम यहाँ भी करो, 27 में से 9 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 18। मतलब 18 to 26 आपके पास कहाँ चला गया? आगे में। पहला 9 बैक चला गया, और बैक का जो 9 एलिमेंट लेटर्स था वो कहाँ चला गया? आगे आ गया। इसके बाद कहा है रिमेनिंग लेटर्स आर इन द सेम ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। क्रमशः जो है, जो बचा हुआ है उसको क्रमशः अपने ही क्रम में छोड़ देना है। रिमेनिंग लेटर आर इन द सेम ऑर्डर, जो बच गया उसको छोड़ दो, जैसे बोला है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 10 से लेकर और 17 तक को कहा कि जैसे वैसे छोड़ दो। अब देखो, अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ 3 जोन बना है। एक जोन ये बन रहा है, दूसरा जोन ये है, और तीसरा जोन जो आपका तैयार हो रहा है ये। क्लियर? यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमने आपको क्या कहा था? इसका नाम रख देना इंटरचेंज। इसका नाम क्या रख दिए? इंटरचेंज। और इसका देखिए कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका नाम क्या रख दिए थे? सीक्वेंस। और बीच वाले को तुमने कुछ नहीं किया, इसको कोई तुम डिस्टर्ब नहीं किए, और तुमको हम सिखाए हुए थे जब स्टार्ट किए थे रिवर्स के केस में, जब नहीं कुछ करते हैं, उसको कुछ नहीं डिस्टर्ब करते हैं, तो इसका नाम रखते थे क्या चीज? नॉन डिस्टर्ब जोन। क्लियर? तो अब समझ में आया कि इसको हम कहेंगे इंटरचेंज, जिसको कुछ नहीं करते हैं उसको नॉन डिस्टर्ब। अगर ये हमको जो आगे से पीछे आया लेकिन 1 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिए हैं? सीक्वेंस। अगर हम देखें तो इसके पास में टोटल जो है, इसके पॉकेट में 9 एलिमेंट्स है, 9 लेटर्स है इसके पास, और इसके पास भी देखे तो कितना है? 9 लेटर्स है। और इसके पास भी दिखाई देता है, तो 9 दूनी 18, और कितना? 8 26। क्लियर? मतलब इंटरचेंज के पॉकेट में 9 लेटर्स है, नॉन डिस्टर्ब के पास में 8 लेटर है,
और सीक्वेंस के पास में कितना है, 9 लेटर है। क्लियर। अब हमसे जो क्वेश्चन कहा है, वो क्वेश्चन कहा है कि 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 22nd फ्रॉम लेफ्ट, 21st फ्रॉम लेफ्ट। अब यहां देखो 13th लेटर जो बोल रहा है वो लेफ्ट से, और 21st जो बोल रहा है वो भी कहां से, लेफ्ट से। यही क्वेश्चन। जैसे ही तुम देखते हो कि एक हैंड के साथ टू लिखा हुआ है और दूसरे हैंड के साथ देखते हैं फ्रॉम लिखा हुआ है, हम लोग गोल्डन रूल लगाते हैं। और गोल्डन रूल जैसे ही यहां लगाओगे तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 लेफ्ट। क्लियर। और जैसे ही 8 लेफ्ट आया, हमने क्या कहा था, लेफ्ट साइड से पहले किससे मांगोगे, तो लेफ्ट साइड से पहला नंबर आता है किसका, इंटरचेंज का। आप सबसे पहले इंटरचेंज से मांगोगे। और इंटरचेंज के पॉकेट में देख रहे हैं तो टोटल कितना है, 9 लेटर्स है। और मुझे चाहिए कितना, 8th लेटर। तो क्या ये मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि इसके पॉकेट में टोटल 9 लेटर्स है, मुझे चाहिए 8, ये मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा। और जैसे ही ये पता चल गया कि इंटरचेंज वाले ने मेरा रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल किया है, तो हम इसके फर्स्ट डिजिट में, इंटरचेंज के जो घर में फर्स्ट डिजिट है उसमें अपना आंसर जोड़ करके अब -1 कर देंगे। जैसे ही ये काम करोगे, वैल्यू हो जाएगा कितना, 26 -1, मतलब 25। और 25 पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम हमारे सामने है, फिर वही कहानी है कि पहले 9 लेटर को लास्ट के 9 लेटर से इंटरचेंज करो। पहले 9 को लास्ट 9 से इंटरचेंज करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 1 to 9 बैक में आ जाएगा। और लास्ट के 9 कहा है तो कितना हो जाएगा, 18 to 26 आगे आ जाएगा। क्लियर। रिमेनिंग बचा कहां से, तो 10 to कितना, 17। क्योंकि रिमेनिंग के बारे में इसमें भी देख रहे हैं कि रिमेनिंग लेटर्स आर इन द सेम ऑर्डर। रिमेनिंग जो है वो अपने ही ऑर्डर में है, उसको कुछ नहीं किया है हमने। इसका नाम, क्योंकि ये स्टार्ट किया है और स्टार्ट लिया है किससे, 18 से, 18 से। और मुझे स्टार्ट जो होता है, नंबर अगर काउंट करते हैं तो 1 से, ये 1 से नहीं है, 18 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने। और दूसरी बात, ये पीछे से आगे आया है तो इसका नाम हम लोगों ने क्या किया, इंटरचेंज रख दिया, इंटरचेंज। और इसमें देखे तो इसके पॉकेट में टोटल एलिमेंट जो हमारा बना वो कितना बना, 9। यहां हम अगर देखते हैं तो ये आगे से पीछे तो आया, लेकिन स्टार्ट किससे लिया है, तो स्टार्ट 1 से लिया है। और हम लोग भी काउंटिंग करते हैं वो 1 से ही करते हैं, इसीलिए हम जो करते हैं वो भी 1 से होता है, जो हम काउंटिंग करते हैं 1 से। और ये लिखा भी हुआ है 1 से, आगे से पीछे आया बट स्टार्ट किया 1 से, इसलिए इसका नाम रख दिए हम लोग क्या चीज, सीक्वेंस। इसके भी पॉकेट में देखें तो इसके पॉकेट में भी हमारे पास जो देख रहे हैं वो 9 लेटर्स है। और इनके बारे में अगर ध्यान से देखें, ये सेक्शन, तो इसको आपने कुछ नहीं कहा, आपने जैसे ही इसके बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब ये क्या हो गया, नॉन डिस्टर्ब जोन। ये क्या बन गया, नॉन डिस्टर्ब जोन, नॉन डिस्टर्ब जोन। और इसके पैकेट में भी देखते हैं तो कितना होता है, 8। इंटरचेंज के पॉकेट में 9 एलिमेंट्स, 9 लेटर्स, सीक्वेंस के पॉकेट में 9 लेटर्स, और नॉन डिस्टर्ब के पॉकेट में 8 लेटर्स। क्लियर। अब क्वेश्चन हमसे जो बोल रहा है, देन व्हिच लेटर विल कम 19th लेटर टू द राइट ऑफ 24th फ्रॉम राइट। 19th लेटर टू द राइट ऑफ 24th फ्रॉम राइट। टू और फ्रॉम का केस वही गोल्डन रूल लगाना है, घटाओ, घटाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 5th फ्रॉम राइट, 5th फ्रॉम राइट।
और राइट से जैसा हम लोगों का दुश्मनी चल रहा है, शुरू से हम लोग देखो बनाने के लिए एक तरीका और है कि डायरेक्ट इधर से देख लेंगे, लेकिन हम आपको बार बार एक ही प्रोसेस पे ले चल रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। आप किस ढंग से जो है ना, क्योंकि ज्यादा रूल अगर याद करोगे तो कंफ्यूजन होने का डर रहता है। हमको कोई कंफ्यूजन एग्जाम हॉल में नहीं चाहिए, जो कंफ्यूजन है यही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का प्रॉब्लम बेहतर है, एग्जाम हॉल में नहीं होना। एग्जाम हॉल में जा करके ज्यादा रूल करोगे, वो सर बताए थे कभी घटाना है, कभी जोड़ना है, कभी ये करना है, वहां कंफ्यूज हो जाओगे और गलती होने का डर रहेगा। ठीक है, तो बस एक प्रोसेस पे चलो, एक प्रोसेस को ज्यादा बेहतर से कंप्लीट कर लो। जैसे ही कंप्लीट करोगे तो अपने आप दूसरा प्रोसेस आपको दिमाग में एडजस्ट होने के लिए समय मिल जाएगा, फिर समझने में आपको आसानी हो जाता है। इसलिए ज्यादा प्रोसेस नहीं। और बहुत लोग कहेंगे कि ये 5 सर राइट है, से डायरेक्ट देख लीजिए, भाई इस जोन में पड़ेगा क्योंकि इसके पास 9 है, सीधा रिवर्स वाला रूल लगा करके चल देते हैं, यहाँ सीधा घटा करके। हम कहेंगे नहीं, वो करना, वो हम लोग करेंगे, लेकिन पहले अल्फाबेट कंप्लीट कर लेते हैं एक रूल पे। और जब हम लोग बात करेंगे रैंकिंग के बारे में, तो फिर वहां देखेंगे कि इसको और कैसे हम हैंडल कर सकते। जब बेस हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर आगे का फल भी हमारा जो है ना बेहतर होगा। ठीक है, तो हम लोगों को जो है ना यहाँ समझना है। यहाँ हमारा क्या हुआ, राइट आया, तो राइट जैसे ही आता, हम लोग अल्फाबेट में पढ़े हुए हैं कि राइट को हम कभी तवज्जो नहीं देते, हमको हमेशा क्या करना है, लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि लेफ्ट से कोई भी चीज काउंटिंग हमको आसान होता है, लेफ्ट से हमको बहुत चीज याद होता है, क्योंकि हम लेफ्ट से लिखते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्योंकि ये अल्फाबेट की बात कर रहा है, 27 में से इसको माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा कितना, 22 फ्रॉम लेफ्ट। अब 22 फ्रॉम लेफ्ट आया बेटा। अब जरा देखो कि क्या ये 22 इंटरचेंज देगा। कहोगे नहीं सर, 22 नहीं देगा, क्योंकि ये इसके पॉकेट में तो मात्र कितना है, 9 है, और आपको चाहिए 22। चलो ये 9 नहीं देगा, क्या इसका नॉन डिस्टर्ब के हेल्प लेने से हमारा काम हो जाएगा? तो देखते हैं कि 9 इसके पास है और 8 इसके पास है, 9 8 17 होता है, फिर भी हमारा ये फुलफिल नहीं हो पाया। मतलब इंटरचेंज तो खुद किया नहीं, नॉन डिस्टर्ब के हेल्प भी लिए, तो हमारा वैल्यू जो होता है 9 और 8 मात्र 17 हुआ। अब मेरे को चाहिए कितना, 22। मतलब ये दोनों मिलके भी मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं किया। अब तो मजबूरी में हमारा हमको मांगना पड़ेगा किससे, सीक्वेंस से। और सीक्वेंस कहता है कि हमसे अगर मांगने आ रहे हो तो पीछे जितना है उन सबको घटा लो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो सीक्वेंस में जैसे ही एंट्री मारते हैं, पीछे जितने एलिमेंट हैं उनको घटा देंगे। यहाँ घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 17। यहाँ से आप 17 क्या करोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर? जैसे ही माइनस करोगे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 5। अब 5 नंबर पे कौन होता है, तो ई होता है, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बस एक ही चीज दिमाग में रखना है बेटा, वो क्या है कि अगर इंटरचेंज में जाएगा तो इंटरचेंज का जो फर्स्ट डिजिट है, अगर इंटरचेंज आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है तो उसके फर्स्ट डिजिट में आप अपना आंसर जोड़ करके -1 करोगे। अगर इंटरचेंज नहीं किया और आपको सीक्वेंस से जाकर के भी मांगना पड़ गया, सीक्वेंस में जैसे ही मांगने का बात होगा तो उसके पीछे जितने आपके एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ हमारा जरूरत था 22वां एलिमेंट, ना तो इंटरचेंज ने फुलफिल किया, नॉन डिस्टर्ब का भी हेल्प लिए, तो भी हमारा 9 और 8 17 ही हुआ। हमको अब जरूरत पड़ेगा किसका, सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस में जैसे ही हम एंट्री मारते हैं, हम पीछे जितने एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट को घटा देते हैं अपने आंसर में से। डायरेक्ट हमारा क्या हो जाता है, आंसर मिल जाता है। 22 में से 17 जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 नंबर पे हम जानते हैं कौन होता है, ई होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसका ई। क्लियर? जैसे एक और क्वेश्चन देखो,
इस क्वेश्चन में भी हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कि फर्स्ट 9 लेटर्स को किससे, लास्ट 9 लेटर से इंटरचेंज करना है। फर्स्ट 9 को लास्ट 9 से इंटरचेंज कर दिए, और जो रिमेनिंग है सेम ऑर्डर में बोल रहा है। जो बच गया मतलब 10 से लेकर के 17 तक वो अपने ही ऑर्डर में ना। इसका नाम हम लोग क्या रखे थे, इसका नाम रखे थे इंटरचेंज। इसका नाम रखे थे हम लोग क्या, नॉन डिस्टर्ब जोन, और इसका नाम रखे थे सीक्वेंस। इसके पास में देखिए तो इसके पॉकेट में 9 एलिमेंट्स है, इसके पॉकेट में 8 एलिमेंट्स है, और इसके पॉकेट में भी 9 एलिमेंट्स है। क्लियर। अब हम देखते हैं फिर यहाँ पे कर रहा है 12th लेटर टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम राइट। टू और फ्रॉम दिखाई दिया, गोल्डन रूल लगाएंगे। देखते हैं तो लिखा हुआ है 12 कहां से कहां, राइट। 7th कहां, लेफ्ट, यही लिखा हुआ है। जैसे ही बात हुआ मतलब हो गया कितना, 19th फ्रॉम लेफ्ट। क्लियर। अब 19th फ्रॉम लेफ्ट आया, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरचेंज से डिमांड करेंगे। इंटरचेंज अनेबल है हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में, क्योंकि इसके पास में टोटल जो है मात्र 9 लेटर्स है। अब अगर ये इंटरचेंज और नॉन डिस्टर्ब दोनों का हेल्प ले तो हमारा क्या होता है, 9 8 17, 17 ही हो पाया, रिक्वायरमेंट है 19, नहीं हो पाया। तब हम तीसरा हेल्प किससे मांगने जाएंगे, सीक्वेंस से। और जैसे ही सीक्वेंस से मांगने जाते हैं तो सीक्वेंस से पहले जितने एलिमेंट आपके पास था उनको आप अपने आंसर में से माइनस कर देना। जैसे ही हेल्प लेना पड़ गया किसका, सीक्वेंस का, तो पीछे जितना भी एलिमेंट आपके पास था उसी को आप अपने आंसर में से माइनस कर दोगे। दैट मीन्स 9 और 8 17, आप 17 यहां से माइनस कर देना, वैल्यू हो जाएगा 2, और 2 नंबर पे कौन होता है, तो बी, आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे यहां कहा फर्स्ट 9 को लास्ट 9 से इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट 9 को लास्ट 9 से इंटरचेंज कर दो। रिमेनिंग, रिमेनिंग के बारे में कहा सेम ऑर्डर में रहने दो, मतलब 10 to 17। क्लियर। ये है मेरा क्या चीज, इंटरचेंज, और ये है क्या चीज, नॉन डिस्टर्ब, और ये है सीक्वेंस। इसके पास में 9 एलिमेंट, इसके पॉकेट में 9 एलिमेंट्स, इसके पॉकेट में 8 एलिमेंट्स, इसके पॉकेट में 9 एलिमेंट्स। क्लियर। अब क्वेश्चन कहा है कि 13th टू द लेफ्ट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ 8th फ्रॉम लेफ्ट, सॉरी फ्रॉम राइट, यही लिखा हुआ है। दोनों हैंड आ गया, दोनों हैंड जैसे ही आया आपको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा कितना, 21। कहां से, तो राइट से। कहां से, राइट से, बिकॉज फ्रॉम के साथ क्या लगा हुआ है, राइट लगा हुआ है। ठीक है। हिंदी में कहेंगे तो फ्रॉम का मतलब होता है से। जहां भी देखते हो से, तो से के साथ जो हैंड लिखा रहेगा वही लिखोगे रिजल्ट में। और जैसे ही राइट आया आपको कहे थे क्या करना है, 27 में से इसको माइनस कर दोगे। 27 में से जैसे ही माइनस किए वैल्यू हो गया हमारा कितना, सॉरी वैल्यू मेरा हो गया 6, लेफ्ट। अब जैसे ही लेफ्ट आया देखेंगे कि कौन फुलफिल करेगा। सबसे पहले लेफ्ट वाले जोन से मांगने का कोशिश करो। हम देखते हैं 6 लेफ्ट से आया है, हम सबसे पहले लेफ्ट साइड से डिमांड स्टार्ट करेंगे, हमारा इंटरचेंज से मांगेंगे,
और इंटरचेंज के पॉकेट में टोटल 9 एलिमेंट्स है और मेरे को चाहिए छठा एलिमेंट। ये फुलफिल कर सकता है मेरा रिक्वायरमेंट। और जैसे ही बताया कि इंटरचेंज अगर आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो आप इसके फर्स्ट डिजिट में आप अपना आंसर जोड़ दो। इसके फर्स्ट डिजिट में अपना आंसर जोड़ करके आप -1 कर देना। मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 6 14 -1 मतलब 23 और 23 पे कौन हो जाएगा तो डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, फिर वही जोन है आपका 1 to 9, 18 to 26। क्लियर, और बीच में जो बच गया वो हो गया कितना 10 to 17। दिस वन इज इंटरचेंज। जिसके पॉकेट में देखे तो 9 एलिमेंट्स। ये हमारा क्या हो गया, ये वाला ये हो गया नॉन डिस्टर्ब जोन। इसके पॉकेट में जो टोटल हुआ वो कितना हो गया 8 एलिमेंट्स। और ये मेरा क्या हुआ तो ये मेरा हो गया सीक्वेंस। इसके पॉकेट में देखे तो 9 एलिमेंट्स। क्लियर, क्वेश्चन कहा है कि which letter will come eighth letter to the right of seventh from where, seventh from left। जैसे ही ये बात करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना होता है तो वैल्यू होता है कितना 15 लेफ्ट से, 15th लेफ्ट से। और 15 जैसे ही लेफ्ट से आया तो सबसे पहले डिमांड किससे करेंगे तो इंटरचेंज से। क्या इंटरचेंज आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, कहोगे नहीं सर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है, तब किससे मांगने जाओगे नॉन डिस्टर्ब से। अब इन दोनों ने मिल करके क्या आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया तो कहोगे हाँ सर, क्योंकि 9 और 8 17 होता है, हमको चाहिए कितना 15। और जैसे ही आपका रिक्वायरमेंट किसके हेल्प से हुआ है तो नॉन डिस्टर्ब से। और नॉन डिस्टर्ब क्या कहता है कि अगर मेरे पास आते हो तो डिस्टर्ब मत रहना ना। आप बहुत प्रॉब्लम में हो, अगर मेरे पास आते हो हम क्या कहते हैं बेटा कूल हो जाओ, कूल होकर के तैयारी करो ना, ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन लोगे तो दिमाग क्या होगा काम करना बंद करेगा। यहाँ भी अगर देखा जाए तो हमको किसका हेल्प लेना पड़ गया है नॉन डिस्टर्ब। और नॉन डिस्टर्ब कहता है मत करो डिस्टर्ब, जो है उसी पे काम चला लो। तो हमको क्या जरूरत है, कितने की जरूरत है 15 का। और हमको कहा कि कुछ नहीं करो, नॉन डिस्टर्ब हो जाओ, डिस्टर्ब नहीं रहो। तो हमारा जो है 15 नंबर पे कौन होता है ओ होता है, तो डायरेक्ट हम आंसर कहेंगे ओ है। मतलब तुम कह सकते हो कि जैसे ही अगर नॉन डिस्टर्ब के हेल्प से हमारा आंसर निकलता है तो जो आंसर आता है वही मेरा आंसर है। हमने क्या कहा कि नॉन डिस्टर्ब के हेल्प से इंटरचेंज ने आपका फुलफिल नहीं किया, आपने किसका हेल्प लिया नॉन डिस्टर्ब का, क्योंकि 9 और 8 17 होता है, 9 और 8 17 होता है, और आपको चाहिए था 15। तो आपने किसका हेल्प लिया नॉन डिस्टर्ब का। और नॉन डिस्टर्ब में हेल्प लेते ही आपका काम हो गया। इसका मतलब है आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। 15 नंबर पर जो आता है आंसर आप वही लिखो। और हम जानते हैं अल्फाबेट में 15 नंबर पे ओ आता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ओ। क्लियर, समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, वही है फर्स्ट 9 को लास्ट 9 से इंटरचेंज करना, फर्स्ट 9 को लास्ट 9 से इंटरचेंज करना। बीच में बच गया हुआ है 10 to 17। ये है मेरा इंटरचेंज, जिसके पॉकेट में हम देखें तो टोटल 9 एलिमेंट्स है। यहां हम देखते हैं तो ये मेरा कौन सी है तो सीक्वेंस है, सीक्वेंस जिसके पॉकेट में
9 एलिमेंट्स है। और यहाँ देखते हैं तो ये हमारा क्या है, नॉन डिस्टर्ब जोन, जिसके पॉकेट में अगर देखें तो टोटल 8 एलिमेंट है। क्लियर। अब हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि एर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ एर्थ फ्रॉम राइट, एर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ एर्थ फ्रॉम राइट, यही क्वेश्चन पूछा है। अब जैसे ही दोनों में देखे टू और फ्रॉम, टू और फ्रॉम जैसे ही देखते हो, टू और फ्रॉम मतलब गोल्डन रूल, गोल्डन रूल लगाओ तो कितना हो जाएगा 16। कहां से, तो कहोगे सर राइट से, और राइट से तो दुश्मनी, तुरंत इसको क्या करेंगे 27 में से माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करोगे वैल्यू हो जाएगा 11 लेफ्ट ना। अब लेफ्ट जैसे ही आया तो क्या इंटरचेंज आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, कहोगे नो सर, क्योंकि इंटरचेंज के पास खुद ही 9 ही एलिमेंट है और आपका रिक्वायरमेंट है कितना, तो आपका रिक्वायरमेंट है 11 एलिमेंट्स का, 11th एलिमेंट्स। आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं किया, तो जैसे ही इंटरचेंज नहीं किया तो फिर किसका हेल्प लेंगे, नॉन डिस्टर्ब का, क्योंकि ये फुलफिल तो नहीं किया तो हमारा पास किसके पास कर दिया, नॉन डिस्टर्ब। अब अगर इन दोनों को मिला करके देखें तो 9 और 8 17, 9 और 8 17, और 17 जैसे ही आया तो देखते हैं कि अब हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, मतलब ये दोनों के मिलने से हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। किसके मिलने के बाद आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ, तो हम देखें कि नॉन डिस्टर्ब के मिलने के बाद हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ। तो जैसे ही नॉन डिस्टर्ब से मिलते हैं तो कहता है कि जो है वही छोड़ दो, तो आप भी क्या करोगे, जो है वही छोड़ दो, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो क्या समझे यहाँ पर, फिर से एक बार रिकॉल करो कि पहले तो तुमने क्या किया, गोल्डन रूल लगाया, और गोल्डन रूल लगाने के बाद जैसे ही रिजल्ट आता है आप उसको लेफ्ट में रखते हैं, अगर राइट आया है तो चेंज करके उसको लेफ्ट में कर लेते हैं, और तब लेफ्ट साइड से देखते हैं कि क्या इंटरचेंज का पॉकेट अलाउ कर रहा है या नहीं। अगर ये अलाउ कर देता है आपके आंसर का रिक्वायरमेंट, तो फिर आप इंटरचेंज के फर्स्ट डिजिट में अपना आंसर जोड़ देते हैं और फिर उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। अगर इंटरचेंज नहीं कर पाया आपका रिक्वायरमेंट, तब आप इंटरचेंज के साथ साथ आप किसका हेल्प लेते हैं, तो नॉन डिस्टर्ब का। अब अगर ये दोनों मिल करके आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया, तब जैसे ही आपने किसका हेल्प लेकर किया, नॉन डिस्टर्ब का, तो नॉन डिस्टर्ब में जैसे इसमें किए हो, यहाँ आया है आपका 16, आपके पास में 9 था, 9 और 8 17 हो जाता है, 16 आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, सॉरी 16, 16 से हम कन्वर्ट कर लिए थे कितना में, लेफ्ट में, तो 11 हो गया था, हमारा रिक्वायरमेंट था 11, इन दोनों को जोड़ने से 17 होता है और हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है, फुलफिल हो जाता है। तो हमारा जो लास्टली रिक्वायरमेंट था किसका, नॉन डिस्टर्ब का, और नॉन डिस्टर्ब ने हमको कहा कि नहीं, जो है वही आंसर लिखो। और अगर मान लिए कि अगर इंटरचेंज का से भी मांगे, नॉन डिस्टर्ब से भी मांगे, और ये दोनों ने मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया, तब हमारा सहारा लेना पड़ता है एक और आगे बढ़कर के स्टेप, वो होता है सीक्वेंस। जब सीक्वेंस में जैसे ही एंट्री मारते हैं तो हम पीछे जितने, मतलब इंटरचेंज और नॉन डिस्टर्ब का जितना टोटल एलिमेंट है, उस सारे एलिमेंट को अपने आंसर में से माइनस कर देते हैं। क्लियर। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों एक चीज और आपसे हम बात करना चाहते हैं, हमारे जो स्क्वायर डाइस में आप देखते हैं, तो इस पे ना केवल हम आपको रीजनिंग की क्लास लेते हैं, ऑल दो आपके सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लास होता है। आपके इंग्लिश की भी क्लास होती है, मैथ का भी होता है, इसके बाद जीए भी है, जीएस भी है। आप लोग कुछ बच्चे अवेयर भी होंगे हमारे टीचर्स से। आप जानते हैं कि जीए में आपके अमित सर हैं, इंग्लिश में सुमित सर मिलेंगे, आपके मैथ्स में ऋतिक सर हैं,
और जीएस में जो है जीएस में आपके नीरज सर होंगे। इकोनॉमी में जो आपकी मैम होंगी उनका नाम जो होगा मनाली मैम, आप उनसे भी गाइड ले सकते हैं। ठीक है, सारे फैकल्टी आपको अच्छे से गाइड करेंगे। आपको जो भी अगर डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में हमको कह सकते हैं कि सर हमें यहाँ डाउट है। हम कोशिश करेंगे कि आकर के आपके डाउट को सबसे पहले क्लियर करें। सारे टीचर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी बताइए कि हाँ यहाँ हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, और बेझिझक आपको जब भी डाउट बुझाए, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं आपको डाउट कहीं लगता है कि सर इसको थोड़ा सा और एक बार हमको बता दीजिए, हम आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। हम अगली क्लास में जैसे ही आएंगे सबसे पहले आपका डाउट देखेंगे। ठीक है, और उस डाउट को क्लियर करने के बाद हम फिर आगे की क्लास लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अल्फा न्यूमेरिक। Okay, thank you.